क्या मजाक है। लालू जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नैरेटिव धरने जा रहे हैं, टिपने। जब हम छाती तोड़ने की बात किए थे तो सब कूद रहे थे, ये नैरेटिव टिपने की बात कर रहे हैं, वह कहीं नहीं दिख रहा है। ये सब धृतराष्ट्र हैं। हमने छाती तोड़ने की बात की थी, पीड़ा था समाज की पीड़ा। महाराष्ट्र में ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग हो रही है। ये तीसरी बैठक कह सकते हैं, पटना बेंगलोर होते हुए महाराष्ट्र तक गई है। आशा है कि नीतीश कुमार वहां पर बनाए जा सकते हैं नेशनल कन्वेनर, मगर बातें कांग्रेस नेताओं को लेकर चल रही है और ये खबरें बिहार में खूब चल रही है कि नीतीश कुमार उसके सर्वमान्य नेता होंगे। उन तमाम बातों को लेकर अभी हम समझते हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अरुण बाबू। सर, जिस प्रकार से ये बातें बिहार की राजनीति में चल रही है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को नेशनल कन्वेनर के लिए आज फैसला हो जाएगा? देखिए, ये इंडिया जो बनाए हैं, ये इसमें आपको लगता है कहीं कोई तत्व है, इसका कोई मतलब है? ये तो तफरी के लिए, मन बहलाव के लिए, अपने हताशा को मिटाने के लिए इन लोगों ने बैठक रखा है। कभी बेंगलोर में बिहार का पुल उड़ने का पोस्टर लग गया था, अच्छा है, महाराष्ट्र में नहीं लगा। इस बार महाराष्ट्र में डिमांड हो रहा है कि नीतीश कुमार को बनाया जाए। वही तो लगाए हैं नीतीश के समर्थक। हाँ, बिल्कुल बनाया जाए। नीतीश जी कह रहे हैं हमको नहीं बनना है, हमको कोई पद नहीं चाहिए। ऐसे ही मुख्यमंत्री के समय कहते थे हमको कोई पद नहीं चाहिए। इनके अंदर ये लिप्सा है किसी तरीके से प्रधानमंत्री बन जाए, किसी तरीके से प्रधानमंत्री बन जाए, बनने वाले नहीं। लेकिन आप देखिए कितना कंट्राडिक्शन है। उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अब इन लोगों में एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। क्या बदलाव है? तो ये जो गठबंधन हो रहा है, एक बातें तो कही जा रही है कि मोदी को हटाने के लिए और लोग अपने परिवार को सेट करने के लिए, ये बातें मतलब तमाम चीज़ों से आप समझिए ना कि कैसा अलायंस। उसमें लेफ्ट के लोग हैं, सीपीआई के लोग हैं, सीपीएम के लोग हैं, माले के लोग हैं, उद्धव ठाकरे हैं। क्या मजाक है। लालू जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नैरेटिव धरने जा रहे हैं, टिपने। जब हम छाती तोड़ने की बात किए थे तो सब कूद रहे थे, ये नैरेटिव टिपने की बात कर रहे हैं, वह कहीं नहीं दिख रहा है। ये सब धृतराष्ट्र हैं। हमने छाती तोड़ने की बात की थी, पीड़ा था, समाज की पीड़ा थी। ये धृतराष्ट्र की तरह हमला करवा रहे थे दुर्योधन से हमारे समाज के लोगों को। तो उस समय बोला तो कैसे लालू जी इनके सुरक्षा में निकले हुए थे। अभी नैरेटिव टिप रहे हैं, नैरेटिव पकड़ेंगे, नैरेटिव टिप देंगे। क्या ये डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए प्रधानमंत्री। कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब अराजक तत्व हैं और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। हमने कहा गुस्से में ये बात निकली। बोले नीतीश कुमार की ये गलत है, छाती फट रहा था नीतीश कुमार का। हम बोलें तो बड़ा तीखा और ये बोलें तो बड़ा मीठा। कहाँ कोई बोल रहा है? कहाँ कोई बोल रहा है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कलंक है। ये लोग लूट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, यही इनका। अरे कोई क्वालिटी का चीज़ हो उसको बढ़ाइए तो कहा जाए। अराजक तत्वों को साथ लेकर के कहाँ है कोई मेल है? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये तीन पीढ़ी, एक फैमिली, वो किसको बचा रहा है? राबड़ी देवी, लालू यादव, इनका तो परिवार में कोई है नहीं, इधर उधर है। अच्छा, जिसको नाम नहीं दे सकते। एक और ये गठबंधन पर ही मतलब चल रहा है कि
कहे नीतीश जी कि आज तक एनडीए का बैठक नहीं हुआ जब दोबारा आए नीतीश जी तक, नया नया INDIA के देखा देखी ये लोग कर रहे हैं, आप लोग का जो घटक दल है। भाई देखा देखी में आप लोग चले ये गए। इनको यूपीए पर भरोसा नहीं न था, नहीं, तो इंडिया में चले गए। कांग्रेस का यूपीए बनाया हुआ था। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसका कोई नीति और सिद्धांत है, उसका गोड़ का हल पकड़ रहे हैं। 74 आंदोलन के प्रखर नेता हैं, इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा होने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता, इनके चिंतन के केंद्र में सत्ता है, दूसरा कुछ नहीं है। ये कन्वेनर बनना चाहते हैं, पर ये नीतीश जी जिनका क्या एको प्रदेश में कुछ नहीं है। 2 MP जीते थे, अपने बल पर लड़े थे, दूसरे को हैसियत बता रहे हैं। ये सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ ये गठजोड़ जो है पूर्ण रूप से अनैतिक गठजोड़ है, नीति विहीन गठजोड़ है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। सत्ता इनको जनता देने वाली नहीं। नीतीश जी के हाल के भाषण में जिस प्रकार की बातें आई हैं कि नेशनल कन्वेनर हम कभी नहीं बनना चाहते हैं, ये खबरें मत चलाइए, ये खबरें, तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर मन से बनना चाहते हैं। और मतलब कैसे होता है कि शादी करने वाला लड़का कभी नहीं बोलता है कि हाँ हम करेंगे। जहाँ कन्वेनर बनने गए थे वहाँ पोस्टर लगा हुआ था, पुल 600 करोड़ का, फिर हुआ 1200 करोड़ का, फिर हुआ 1700 करोड़ का। एक आदमी पकड़ा नहीं गया, एक उसमें दोषी नहीं है, एक को सजा नहीं मिली। ये पब्लिक मनी का, पब्लिक एक्सचेकर का डकैती कराने वाले लोग हैं, ये सुपर डकैत है। और ये चाहते हैं देश को भी उसी परिणति में बदल देना। आज जो अराजकता है, हिंसा है, अपराध है बिहार में, ये नेशनल कन्वेनर बना देगा। कांग्रेस को भी अपना नाश कराना हो तो बनाएगा। अच्छा, मगर ऐसे ही आप तो अभी उसके विपक्ष में है INDIA के, मगर किसी को नेशनल कन्वेनर बनाना हो तो कौन आदमी सबसे ठीक रहेगा? भाई जो बड़ी पार्टी है या जो देश में जिसकी अहमियत है उसको न चुनेंगे। और चुनना है तो उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है किसको। लेकिन नीतीश कुमार तो वर्स्ट परफॉर्मर हैं, इनको कन्वेनर चुन करके अपना नाश करेंगे लोग। लेकिन मुबारक हो, चुन लें, हमको क्या दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है? इसको उठना नहीं है, इसको डूबना है। अच्छा, एक नई खबर कल शाम से चल रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको समर्थन करेंगे आप? सुनने में आ रहा है 18 सितंबर से जो चल रहा है, 3-4 दिन संसद चलेगा, उसमें इसको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के सीमाओं को फोर्टिफाई कर दिया और कर रहे हैं उस दिशा में, जो लंबे दिनों से अपेक्षित था, ये भी लंबे दिनों से अपेक्षित है। ये टुकड़े टुकड़े में सालों भर चुनाव होते रहता है, तो ये होना चाहिए। और इससे देश की एक बड़ी राशि एक्सचेकर का सुरक्षित होगा और लोग स्थिर से काम कर सकेंगे। 5 साल के लिए चुनाव होना चाहिए और एक ही बार होना चाहिए, जैसे पहले हुआ करता था। धीरे 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 खंडित होकर 70 के बाद घट गया, हो गया। 70 के बाद 72 चुनाव होता है, तो इसको बंद होना चाहिए। और ये तो नरेंद्र मोदी का देश के लोगों पर एक बड़ा ऋण होगा कि आप इतने बड़े स्टेप को लिया, जिसके माध्यम विपक्ष तो अब इसका भी विरोध करेगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष है? विपक्ष कोई राष्ट्रीय सोच से बात करे तब ना। विपक्ष को तो सिर्फ सत्ता से दिख रहा है। भाई जहाँ वो सत्ता में है, सत्ता में आ ही जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं आएगा, या आ जाए तो ये होने देने में क्या दिक्कत है? ये तो बड़ी वेल डिस्कस्ड इशू है और देश की जनता ये चाहती है, इसको करना चाहिए। मैं तो एडवांस में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और देश के आवाम पर जो ये इलेक्शन के नाम पर भारी खर्च, समय की बर्बादी, ये दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। सालों चुनाव, सालों चुनाव, सालों चुनाव, दूसरा कुछ नहीं। इधर लगा हुआ है आचार संहिता, उधर आचार संहिता, इसमें विकास बाधक है
निश्चित तौर से इलेक्शन कमीशन और सरकार और विपक्ष, जो विपक्ष है, को बुला करके इस पर बात करनी चाहिए और बहुमत से इस पर निर्णय लेना, पार्लियामेंट है ना, निर्णय लेना चाहिए। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनसे राय लेकर के पार्लियामेंट से इसको पास करा देना चाहिए। और एक चुनाव से ये जो 70 के बाद से 69 के बाद से जो स्थिति बनी है, ये परिवर्तन की ज़रूरत है। जो आप का जो सपना है, जो कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो इसके यह भी एक बड़ा फैक्टर होगा विकसित राष्ट्र में। नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए पहल किया है, स्पेशल सत्र भी शायद इसीलिए बुलाया गया है। तो हम एडवांस बिल्कुल वकील हैं, डायनेमिक लीडर हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, तो यह भी एक बड़ा जो गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, दलित शोषित पीड़ित मानवता की सेवा करते रहे हैं, आज भी उसी में वो लगे रहते हैं। वो एक एकेडमिक जो सोशल रिफॉर्मेशन का एकेडमिक हीरो हैं रामनाथ कोविंद। तो यह भी महामहिम को यह मौका मिलेगा। एक राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों के लिए अच्छी राय बनाई, देश में माहौल बनाने में काम किया। यह काम ये संपूर्ण राष्ट्र 140 करोड़ आबादी जो ये टैक्स झेलती है, बर्बादी पैसों का जो झेलती है, उससे मुक्ति मिलेगी। मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को एडवांस कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम विपक्षी पार्टी को मीटिंग को लेकर, और नीतीश बाबू की जो नेशनल कन्वीनर बनने की बातें थी उसकी भी बातें हम समझ रहे थे, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी थे। कई तीखे हमले लगातार कर रहे हैं विपक्षियों के ऊपर, मगर वन नेशन वन इलेक्शन को इनकी तरफ से पूरी तरह से समर्थन है और प्रधानमंत्री को बधाई भी दिए हैं। बाकी अब झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।